नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज डे 11 है, 11वां लेक्चर है। ल्यूसेंट का पेज नंबर 11। इस पृष्ठ पर हमें पाशुपत संप्रदाय और जो कि शैव धर्म का एक संप्रदाय है, इसके अलावा वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी दी गई है और थोड़ी सी जानकारी यहीं पर इस्लाम के बारे में आरंभ हो जाती है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसकी वर्कबुक मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखिए, पेज नंबर 11 की ये वर्कबुक है। इसका लिंक आपको दिया गया है टेलीग्राम चैनल से, हमारे द्रोणा आईएएस से। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको अपनी कॉपी में फिल करिए, जैसा कि मैं हर लेक्चर के साथ बताता हूं। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपके नोट्स बन जाएंगे और प्रैक्टिस करने में आपको आसानी रहेगी। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या जानकारियां हैं। भगवान शिव के उपासक जो शैव संप्रदाय है, और शैव संप्रदाय कई हैं, उन्हीं में सबसे प्राचीन संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदायों में से एक है। इसके संस्थापक लकुलिस माने जाते हैं और लकुलिस के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव के जो 18 अवतार हैं, ये उनमें से एक हैं। लकुलिस को पहले भी प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। उनके जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता रहा है, कायावरोहण। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है और इस मत के बारे में जो जानकारियां हैं, जो प्रमुख ग्रंथ है, वो पाशुपत सूत्र है। यहाँ पर हमारे पास श्रीकर पंडित का नाम है, जो कि एक विख्यात प्रसिद्ध पाशुपत आचार्य थे। दूसरा संप्रदाय है कापालिक। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है श्रीशैल। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। इष्ट देव हैं भैरव। तीसरा संप्रदाय है कालामुख। कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, उनके लिए हमें शिव पुराण में एक शब्द मिलता है और वो शब्द है महाव्रतधर। महाव्रतधर महाव्रतधर संप्रदाय या कालामुख संप्रदाय, ये लोग आम लोगों से जरा अलग, आम साधुओं से अलग, शमशान में निवास करना, नरकपाल में, नरकपाल मनुष्य की खोपड़ी, उसमें भोजन जल सुरापान करना, अपने शरीर पर चिता की भस्म मलना, ये सब। चौथा संप्रदाय लिंगायत। दक्षिण भारत में इनको जंगम भी कहा जाता था और ये शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने इनका प्रमुख ग्रंथ है। बसव पुराण लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक के तौर पर अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताता है। इसी को वीर शैव या वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय से भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आते रहे हैं। तो 4 संप्रदाय जो शैव मत के हैं, पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। यहाँ पर बासव और उनके भतीजे चन्न बासव के बारे में कुछ अन्य जानकारियां हैं। पहली जानकारी, ये कर्नाटक के कलचुरी शासकों के दरबार में रहते थे। जैन धर्म के साथ इनके मतभेद थे। उनके साथ कठिन संघर्ष के बाद इन्होंने अपने मत की स्थापना की। इसका एक सामाजिक पहलू भी है। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, कड़ा विरोध किया, और उस समय की जो मान्यताएं थीं, उपवास रखना, प्रीति भोज देना, तीर्थ यात्राएं करना, बलि, इन सबको इन्होंने अस्वीकार किया। साथ ही साथ बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह को लेकर के समर्थन दिया। आप देखेंगे कि प्राचीन काल में जो नए संप्रदाय बने, वैदिक धर्म के अंदर या वैदिक धर्म के बाहर, उन्होंने मनुष्यों के पारलौकिक जीवन या आध्यात्मिक यात्राओं पर तो ध्यान दिया, लेकिन समाज के इन पहलुओं की तरफ ज्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो लिंगायत इस मामले में अलग हो जाते हैं कि वो उस समय की सामाजिक व्यवस्था में कुछ चीजों का समर्थन कर रहे हैं, कुछ चीजों का विरोध कर रहे हैं। बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन देना,
ये उस जमाने के हिसाब से आप सोचिए, तो एक तरह से ये क्रांतिकारी विचारधारा है। इसके पश्चात हमें शैव धर्म से संबंधित कुछ और जानकारियां मिलती हैं। 12वीं शताब्दी में कुलोतुंग सेकंड चोलकालीन शासक थे। तो इनके समय में सेकिलहार, ये लेखक का नाम है, किताब का नाम है तिरुतुंदुर पुराणम। इसको थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है। इसे तमिल में 5वें वेद की संज्ञा भी दी गई है। हालांकि हम संगम युग में कुरल के बारे में पढ़ते हैं, प्रख्यात विद्वान तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखित। इसको भी पंचम वेद कहा जाता है। शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये व्यापक तौर पर इसको पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है। समकालीन जो नयनार थे 63, उनकी संख्या थी, उनकी कहानियां हैं। तो यहां से 3-4 प्रश्न निकल सकते हैं। सेकिलहार लेखक किसके समकालीन था, उसने कौन सी पुस्तक लिखी और किस नाम से उसको जानते हैं, शैव परंपरा की कौन सी पुस्तक है, 12वीं पुस्तक है, इस प्रकार की चीजें। इसके बाद हमारे पास आता है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं मत्स्येंद्रनाथ। व्यापक प्रचार प्रसार किया बाबा गोरखनाथ ने। गोरखनाथ ने भी कुछ लिंगायतों की तरह वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की आलोचना करी। हालांकि वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना शुरुआती नास्तिक संप्रदाय जो थे वहीं से शुरू हो गई थी, बौद्ध, जैन, आजीवक। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा गया। बिना किसी जाति के कोई भी नाथ संप्रदाय का अनुयायी बन सकता था। दक्षिण भारत में चालुक्यों के समय में, राष्ट्रकूटों के समय में, पल्लवों के समय में, चोलों के समय में शैव धर्म लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों ने किया। नायनार जो शैव संत थे, इनकी संख्या है 63, जिसमें से 4 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं: अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति। कभी कभी इस तरह का भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैव संत नहीं है। यहां पर पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में जानकारी दी गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, बागमती नदी के किनारे देवपाटन नामक गांव है और वहीं पर ये शिव मंदिर है, भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास। नेपाली पैगोडा शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। एक और प्रसिद्ध शिव मंदिर एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जिसको कि राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने निर्मित कराया था। राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर शैव मंदिर बनवाया था तंजौर में। इसी को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में जो विदेशी शासक आए, जैसे कुषाण, उन्होंने भी शैव मत में दिलचस्पी दिखाई और शिव और नंदी की जो अंकन है वो कुषाण मुद्राओं पर प्राप्त हुआ है। शिव अद्वैत विचारधारा प्रमुख गुरु या प्रवर्तक हैं श्रीकांत शिवाचार्य, जिनका मानना है कि शिव और ब्रह्मा एक ही हैं, एक समान हैं। इसके बाद वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म की जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमें उपनिषदों के माध्यम से मिलती है और भागवत धर्म से इसका विकास हुआ है। नारायण, विष्णु के जो पूजक हैं वो मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण हैं, जो वृष्ण कबीले के थे। मथुरा उनका निवास स्थान था। कृष्ण का उल्लेख
छांदोग्य उपनिषद में किस रूप में हुआ है? देवकी पुत्र के रूप में और अंगिरस के शिष्य के रूप में। तो प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न पहले भी आ चुका है कि किस उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र के तौर पर हुआ है या अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। एक अभिलेखीय साक्ष्य जो प्राचीनतम साक्ष्य है वासुदेव कृष्ण का, अभिलेख के तौर पर बेसनगर स्तंभ अभिलेख, जब हमने शुरुआती पहले या दूसरे लेक्चर में स्रोत हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर हेलियोडोरस का जिक्र आया था, बेसनगर गरुण स्तंभ लेख। तो हेलियोडोरस जो कि एक राजदूत मान लीजिए, वो सुंग काल में आया था। सुंग काल में 9वें शासक भागभद्र के दरबार में, और उसने बेसनगर में एक गरुण स्तंभ की स्थापना करी थी, आस्था प्रकट करी थी, ओम भगवते वासुदेवाय नमः अंकित कराया था। तो प्रीलिम्स में प्रश्न कई बार पूछा गया है। विष्णु के 10 अवतार मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है। 10 अवतारों का क्रम आपको याद होना चाहिए: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। शुरू के 4 अवतार मानव अवतार नहीं है, विशेष कार्यों हेतु ये प्रकट हुए और विलुप्त हो गए। बाकी जो हैं मानव अवतार हैं। गुप्त काल में विष्णु का सबसे प्रसिद्ध अवतार वराह अवतार था। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्व भक्ति को दिया गया है। यहां पर ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में तिल्लियां कितनी हैं? 6। यहां पर एक टेबल है जिसमें प्रमुख संप्रदाय, उनके मत और आचार्य। प्रारंभिक परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि विशिष्टाद्वैत किसका है? रामानुज का। द्वैतवाद किसका है? आनंद तीर्थ का। शुद्धाद्वैत किसका है? वल्लभाचार्य का। द्वैताद्वैत किसका है? निम्बार्क का। और आगे चल के हम पढ़ेंगे, इन सब की जो उत्पत्ति है वो एक सिद्धांत के विरोध में हुई थी, अद्वैतवाद। शंकराचार्य के अद्वैतवाद को इनमें से किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। सबने कहा कि नहीं, एक नहीं है, 2 हैं, द्वैत 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 द्वैत। चारों में देखिए द्वैत शब्द है। कोई कह रहा है विशिष्ट है, कोई कह रहा है शुद्ध है, कोई कह रहा है द्वैताद्वैत है। तो चूंकि फिलॉसफी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर मत और आचार्य और कौन से संप्रदाय की स्थापना इन्होंने करी, जैसे कि निम्बिकाचार्य ने सनक संप्रदाय की स्थापना करी, तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद यहां पर कुछ और संप्रदाय हैं जिनके संस्थापक, और उनमें से 3 की किताबों के नाम भी दिए गए हैं। जैसे बरकरी संप्रदाय, संस्थापक नामदेव। बरकरी संप्रदाय, इसको पूर्व मध्यकाल में भी देखेंगे, महाराष्ट्र धर्म से भी जोड़ा जाता है। श्री वैष्णव रामानुज, बुक का नाम ब्रह्मसूत्र। परमार्थ रामदास, दासबोध। राम भक्त रामानंद, अध्यात्म रामायण। यहां पर एक अतिरिक्त जानकारी है, अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोज, किसने बनवाया? राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने। लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। इसके बाद ल्यूसेंट के पेज नंबर 11 में इस्लाम धर्म की शुरुआत हो रही है। पेज नंबर 12 पर इसमें ईसाईयत और कुछ अन्य धर्मों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और उसके बाद आरंभ होगा मगध साम्राज्यवाद, मगध का उदय। तो इस्लाम धर्म के बारे में जो जानकारी यहां पर दी गई है, इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, उनका जन्म वर्ष 570 ईस्वी, जन्म स्थान मक्का, कबीला कुरैश, और पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। पालन पोषण चाचा अबू तालिब ने किया। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा उनका ज्ञान प्राप्ति स्थल है। और 622 ईस्वी तिथि भी है, 24 सितंबर 622 ईस्वी, हजरत मोहम्मद साहब ने तय किया कि मक्का में उनका रहना मुश्किल है, वहां उनके शत्रुओं की संख्या ज्यादा हो गई थी। तो मक्का से मदीना
उन्होंने हिजरत, माइग्रेट कर लिया। आगे चलकर के इस्लामिक इतिहास में इस तिथि को एक नए मुस्लिम कैलेंडर के लिए पहली तिथि माना गया। तो 622 ईस्वी से मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत की शुरुआत होती है। विवाह हुआ था खदीजा नामक एक विधवा महिला के साथ, एक पुत्री फातिमा, दामाद अली। अली महत्वपूर्ण है। तो अब हम कल अगले लेक्चर में इस्लाम धर्म के बारे में अन्य जानकारियां देखेंगे और साथ ही विश्व के जो अन्य धर्म ल्यूसेंट में पढ़ाए गए हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। और उसी पेज पर मगध भी शुरू हो जाएगा। बहुत ही थोड़ी सी जानकारी अन्य धर्मों के बारे में है, बहुत बेसिक जानकारी।